दुनिया में टीवी और बीवी बहुत खतरनाक है। आप कहेंगे इन दोनों से कोई नहीं बचा, तो सनातन में बीवी नहीं होती, सनातन धर्म में पत्नी होती है, धर्म पत्नी होती है, अर्धांगिनी होती है। लेकिन जो टीवी ने बीवी तैयार कर दी, ये बीवियां अपने बच्चों को ऐसा जन्म देती हैं कि उनको लाग समझाओ, कथा में बिठा के खूब पिटाई करो, फिर वो बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने उसके लिए ऐसा जन्म दिया है। आपने उसके पुनर्वस संस्कार का जो समय था, उस समय आपने सही शिक्षा नहीं दी है। अभिमन्यु ने अर्जुन से चक्रव्यूह की रचना नहीं सीखी, ये माँ के गर्भ में ही सुन लिया था। ये पूरे जगत में ये कथा प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों माताओं को यह विचार नहीं आता कि हमें गर्भ के समय में भजन करना चाहिए। और बंधुओं, व्यक्ति का यदि पुनर्वस संस्कार सही से हुआ है तो हमेशा भक्त रहेगा, कभी छलावा नहीं करेगा, और आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा तुम कथा सुनने जाओ कि भजन सुन करो, वो स्वतः ही करता रहेगा। बंधुओं, अपना जीवन कृष्ण के चरणों में सौंप करके जीना चाहिए। और आप किसी भी विषय को लेकर के चिंता न करें, केवल चिंतन बढ़ाइए, आप अपना भजन पढ़िए। बंधुओं, जब हम इस यात्रा के लिए मन में संकल्पित हुए और कथा और गौ सेवा करने का मन बनाया, तो जितने भी लोगों से कहा, उन सब ने कहा महाराज जी काम तो बहुत अच्छा है और गौ सेवा करना चाहिए, लेकिन अंत में कहा पंडित जी यदि आप ये कार्य कर रहे हैं तो ये काम बहुत कठिन है, ये काम कठिन है। इस काम को करने के लिए आपको अपने आप को भगवान के सुपुर्द करना पड़ेगा। और बंधुओं, कई लोग विचार करके ये कहते हैं कि गाय यदि आपने बंधन में कर ली, गौशाला में कर ली और गाय भूखी रह गई तो पाप लगेगा। ईमानदारी से विचार करना, आपके माता पिता हैं, आपके पत्नी बच्चे हैं, आप अपने घर में इनको रखते हो, और बंधुओं इनकी व्यवस्थाएं आप स्वयं करते हो, लेकिन किसी कारणवश आप माता पिता को घर से निकाल देते हो, तो उसका पाप कौन भोगेगा? भूखे रहे प्यासे रहे, उसका पाप पुण्य के अधिकारी आप ही रहोगे। उसको आपको ही भुगतना पड़ेगा। और बंधुओं, इस माँ का पाप पुण्य भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। और यदि आपके मन में ये रहे कि गौ माता सड़कों पर घूमती रहे और हम आनंद से पाप से मुक्त रहें, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बंधुओं, गौ माता गौशाला में भूखन मरे या सड़क पर मरे, हर हिंदू के लिए, हर हिंदू जो गाय को मां मानता है,